पुरुष के लिए पराई नारी त्याज्य है। इस संसार में भगवान के भजन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? इस संसार में भगवान के भजन में सबसे बड़ी बाधा है पराई नारी, पर स्त्री। जो पुरुष पराई नारी को देखता है वो भजन से च्युत हो जाता है। हाँ, इसलिए चाहिए कि पराई नारी को पुरुष कभी ना देखे। बड़ी है आपसे उम्र में स्त्री तो अपनी माँ की तरह देखना कि ये तुम्हारी माँ है। बराबर की है तो बहन की तरह देखना, छोटी है तो बेटी की तरह देख लेना। कभी भी पराई नारी पर कुदृष्टि मत डालना, नहीं तो नाश हो जाएगा। रावण ने पराई नारी को स्पर्श किया, अपनी नगरी में उसकी मर्जी के बिना लाया तो क्या परिणाम हुआ? 1,00,000 पूत, 1,25,00,000 नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। पराई नारी को यदि आप देखते हैं कुदृष्टि से तो आपका कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, नाश हो जाता है। कितनों का नाश हो गया पराई नारी को देखने से। तब भी हुआ था त्रेता युग में रावण का, और द्वापर में भी हुआ था। पराई नारी को निर्वस्त्र करना चाहा था कौरवों ने। द्रौपदी के सारे कपड़े उतारने चाहे थे, भरी सभा में निर्वस्त्र करना। पराई नारी को जब आप गंदी निगाहों से देखते हैं तो जैसे रावण का साम्राज्य त्रेता युग में नष्ट हो गया, उसी प्रकार द्वापर में दुर्योधन का साम्राज्य नष्ट हो गया। क्यों? पराई नारी को देखा। और इस कलयुग में भी कितनों को आपने देखा होगा कि पराई नारी पर दृष्टि डालने से उनका नाश हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। इसलिए आपसे प्रार्थना है, अपने चरित्र का निर्माण कीजिए, अपने आप पर कंट्रोल रखिए। और ये शिक्षा माँ बाप अपने बच्चों को दें, अपनी बेटियों को दें, अपने बेटों को दें। और पुरुषों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आप मर्यादित रहें, अपने चरित्र को ना बिगाड़ें। चरित्र बिगड़ गया तो फिर सुधर नहीं सकता। संसार में हर चीज शायद पैसों से खरीदी जाती हो, पर पैसों से चरित्र तो नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए आप सभी अपने चरित्र का निर्माण करें और चरित्र की रक्षा करें, स्वयं रक्षा करें। पराई नारी जहर के समान है, विष है, विष। जहर खाने वाला शायद बच जाए, पर पराई नारी को देखने वाला बच नहीं सकता। इसलिए पुरुषों को बहुत सावधान रहना चाहिए। नारियों से सावधान, पराई स्त्री से, और स्त्रियों को भी पराये पुरुष से सावधान। स्त्रियों पर, पुरुषों पर नारियां पराये पुरुष पर कुदृष्टि न डालें, नहीं तो आपका 7 जन्म तक घर बसेगा नहीं। ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। आजकल पढ़े लिखे बच्चे, कॉलेज पढ़ने वाले स्टूडेंट, विद्यार्थी, आजकल ये लव कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं, और प्रेम के कारण इनका चरित्र बिगड़ जाता है। आजकल तो हम जब जवान भाई बहनों से कहते हैं कि आप लोग जरा चरित्र का ख्याल रखा करो, तो उन लोग क्या दलीलें देते हैं? महाराज जी ये तो पुरानी बातें हैं। हाँ, आजकल तो सब अधिकांश पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज के बच्चे, अधिकांश बच्चे रिलेशनशिप रखते ही रखते हैं। ये आज का कल्चर बन चुका है, फैशन बन चुका है। आप बचिए, बचाइए,
नहीं तो मूल नष्ट हो जाएगा, मूल नष्ट हो जाएगा। चरित्र के बिगड़ते ही सब बिगड़, फिर बचा क्या? चरित्र ही नहीं बचा तो फिर क्या बचा? फिर सब कुछ है तो किसी काम का नहीं। इसलिए राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चरित्रवान बनिए। आजकल माँ बाप अपनी बेटियों को, अपने बेटों को दूसरे शहर में भेज देते हैं। अकेले वहां हॉस्टल में बेटी है, कमरे से बेटी है, किराए से। माँ बाप को लग रहा है बेटी पढ़ रही है। बहुत सारी बेटियां तो अच्छी होती हैं जो सिर्फ पढ़ती हैं, पर बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हैं जो पढ़ाई करने तो जाती हैं पर वहां से वो चरित्र बिगाड़ कर आ जाती हैं। इस सच्चाई को आप माने ना माने, पर 80% है ये सच्चाई। 20% ही बेटियां ऐसी हैं जो दूसरे शहर जाती हैं या विदेश जाती हैं तो वहां से पवित्र वापस आती हैं, परंतु 80% तबाह बर्बाद होकर आती हैं। चरित्र बिगड़ जाता है। वो अपनी जवानी, अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाती और चरित्र से गिर जाती हैं। चाहे बेटी हो चाहे बेटे हो, 80%, 20% तो सब अच्छे हैं, पर 80%। इसलिए मैं माँ बाप से कहता हूँ बेटियों को, बेटों को खूब पढ़ाइए, पर पढ़ाने के पहले उन्हें चरित्र निर्माण की शिक्षा दे दीजिए। बेटा ये चरित्र क्या है, उन्हें समझाइए तो सही कि बेटा ये चरित्र चीज क्या है, ये चरित्र रहेगा तो क्या होगा और नहीं रहेगा तो क्या होगा। हाँ, हमारे देश में राम को क्यों पूजा जाता है? क्योंकि वो चरित्रवान थे। और रावण के पुतले क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि वो चरित्र से हीन था। आज गली गली उसके पुतले जलाए जाते हैं। अरे 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 भाई, जब विजयदशमी आती है ना तो राम को भी लोग याद करते हैं, रावण को भी लोग याद करते हैं। फर्क इतना है कि राम को याद करके लोग उनके मंदिर बनाते हैं और रावण को याद करके उसके पुतले जलाते हैं। क्यों? क्योंकि राम चरित्रवान थे और रावण चरित्रहीन था। इसलिए ही ना, रावण जैसा धनवान राजा, रावण जैसा विद्वान भला इस सृष्टि में कौन होगा? रावण ने दिक्पालों को जीत लिया, रावण ने स्वर्ग को जीत लिया, रावण ने दुनिया को जीत लिया, पर रावण अपने मन को नहीं जीत पाया, जिसके कारण आज तक उसके पुतले जल रहे हैं। अपनी काम वासना को ना जीत पाया रावण, इसलिए आज तक उसके पुतले जलते हैं। और आप कहते हैं कि चरित्र क्या है? हाँ, शायद अभी आप बच्चे हैं इसलिए पता नहीं है कि चरित्र क्या है। मेरी तो माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चों के चरित्र निर्माण में आप सहयोग करें, उन्हें शिक्षा दें। बेटा ये चरित्र क्या है, क्या जरूरत है इसकी? हाँ, आज पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, शादी कर लेते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। एक माँ मेरे पास आई दौड़ी दौड़ी, महाराज जी मेरी बेटी ने अपनी शादी में मुझे बुलाया ही नहीं। माँ रोने लग गई। मैंने कहा माँ ये क्या कह रही हो, आपकी बेटी ने शादी कर ली, आपको नहीं बुलाया? हाँ महाराज जी ये कलयुग है। यहाँ बेटी ने शादी कर ली और अपनी शादी में अपने माँ बाप को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि उस लड़की को किसी से प्रेम हो गया, कोर्ट मैरिज कर लिया। जब कोर्ट मैरिज कर लिया तो माँ बाप को किसी और से पता लगा कि शादी हो गई। बताओ तो सही, आपका फ्रेंड, आपकी सहेली यदि अपने जन्मदिन में आपको ना बुलाए ना तो आपको बुरा लग जाता है। आपका फ्रेंड, आपकी सहेली अपने शादी में ना बुलाए तो आपको बुरा लग जाता है। और सोचो कि जो बेटी और जो बेटे अपनी शादी कर लेते हैं और अपने ही माँ बाप को शादी में नहीं बुलाते, उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, कितना दर्द होता होगा जब माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं बच्चे। कई बार बच्चे कहते हैं अपनी माँ से, तुमने क्या किया मेरे लिए? राम राम राम। इसलिए कहता हूं माँ का दिल ना दुखाना। माँ का दिल दुखाओगे, माँ का दिल तोड़कर शादी कर लोगे। आपने तो प्रेम विवाह करके अपना घर तो बसा लिया, लव मैरिज कर लिया, अपना घर तो बसा लिया, पर माँ बाप का बसा बसाया घर तोड़ डाला इन बेटियों ने और इन बच्चों ने, इन बेटों ने।
क्या इसलिए आपको पैदा किया था आपकी माँ ने कि माँ का दिल इस प्रकार से आप तोड़ दो? क्या यही आपके संस्कार थे? प्रिय भक्तों, कोई ऐसी हरकत ना करना मेरे बच्चे कि आपके माँ बाप को शर्मिंदगी महसूस हो, सिर झुकाकर जीना पड़े। जिस गली से आपकी माँ गुजरती है, लोग कहते हैं फलाने की बेटी, इसकी बेटी भाग गई। आपने गलती की, उसकी सजा आपके माँ बाप को जीवन भर भोगनी पड़ेगी। इसलिए ऐसी कोई हरकत ना करना कि आपके कारण आपकी माँ को शर्मिंदगी महसूस हो। शादी करना बुरा नहीं है, प्रेम करना बुरा नहीं है, पर माँ बाप की राजी मर्जी से हो। यदि आपको कोई लड़का पसंद है तो अच्छी बात है, अपनी माँ से कहो, अपने पिता से कहो। पिता कहें कि हाँ ठीक है, तुमने जिसे पसंद किया है वो बढ़िया है, तो फिर माँ बाप की मर्जी से शादी हो जाए। और यदि माँ बाप कहें कि बेटी ये पसंद तेरी है, पर हम सभी को लग रहा है कि इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्योंकि माँ बाप आप तो प्रेजेंट को देखते हैं, जबकि माँ बाप की जो दृष्टि है वो दूर दृष्टि है, वो फ्यूचर कल को देखकर समझते हैं हर चीज। आप कितने भी पढ़ लिख जाएं, पर माँ बाप जैसी दूरदृष्टि आपकी नहीं हो सकती। कहते हैं कंबल जितना गीला होता है उतना ही उसका वजन बढ़ता है। ऐसे जिंदगी जितने अनुभव से गुजरती जाती है ना, आपकी एज, आपकी उम्र जितनी होती जाती है, आपकी समझदारी उतनी समय पर बढ़ती है। जल्दी 20 साल की लड़की और 20 साल का लड़का इतना समझदार नहीं होता कि वो अपनी गृहस्थी कैसे चलाना है ये समझ सके। हाँ, थोड़ी आपकी उम्र होगी जब आप, हाँ कहते हैं ना, सीधे रास्ते में गाड़ी चलाना तो सरल है, पर टेढ़े मेढ़े रास्ते पे गाड़ी चलाना थोड़ा सा कठिन है ट्रैफिक में। तो ये जो माँ बाप है ना आपके, ये ट्रैफिक से निकल चुके हैं, इसलिए उन्हें अनुभव है कि हमारी बेटी कहाँ सुखी रहेगी और कहाँ सुखी नहीं। आगे तो फिर विधाता की मर्जी है, पर हर माँ बाप तो यही चाहते हैं ना कि मेरी बेटी खुश रहे। तो इसलिए आपकी पसंद का कोई लड़का हो तो अपने माँ बाप को कहो, आपकी पसंद की कोई लड़की है तो माँ बाप से कहो, और माँ बाप की राजी मर्जी से यदि दोनों विवाह करें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, इसलिए शादी विवाह 1-2 दिन में ही शादी विवाह के कार्यक्रम पूरे हो जाते हैं, पर जीवन भर का कहना रह जाता है। इसलिए समझदार बनो और अपने जीवन को आगे ले जाओ। अभी कुछ दिन पहले एक बहन का मेरे पास फोन आता है। उस बहन ने रोते हुए कहा, गुरुजी मेरे पति का किसी स्त्री से चक्कर है, मेरे पति का किसी स्त्री से चक्कर है। और वो, मैंने कहा कि आप उस स्त्री से मिलो, कि क्यों तू मेरे पति को क्यों परेशान कर रही है, मुझे क्यों मेरे पति से छीन रही है मुझसे। उस लड़की ने कहा, गुरुजी मैं उस स्त्री से मिलने गई, उस लड़की से मिलने गई कि तू मेरा घर क्यों बर्बाद कर रही है, मेरा बसा बसाया घर है, मेरा एक बच्चा है, तू मेरे पति को अपने प्रेम के जाल में फंसाई है। तो पता है उस लड़की ने क्या कहा, तू जानती नहीं कि कृष्ण की भी तो राधा थी, मैं तो तेरे पति की राधा हूं। अब कई लोग ना ऐसी दलीलें देते हैं, कई लोग ऐसी दलीलें कि हम तो तुम्हारे कृष्ण हैं, हम तो तुम्हारी राधा हैं। अरे राम राम राम, तुम इस गंदे रिश्ते के लिए भगवान को ले रहे हो। कहां राधा और कृष्ण का प्रेम निश्चल, और कहां तुम्हारी गंदी वासना। हाँ, नरक जाओगे यदि भगवान की इस प्रकार से दलील उल्टी सीधी दी तो। भगवान कृष्ण और राधा ये केवल प्रेमी नहीं, पति पत्नी भी हैं। आपको स्मरण करा दूं, राधा का श्री कृष्ण से विवाह हुआ है, गर्गाचार्य जी ने कराया है, अब ब्रह्मा जी ने कराया है, गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में लिखा है, भांडीव वन में हुआ है, आज भी इसके प्रमाण हैं। राधा कृष्ण से प्रेम करती थी और वो कृष्ण की पत्नी थी। हाँ, किसी पुरुष से यूं ही प्रेम कर लो और नाम दे दो कि हम तो तुम्हारी राधा हैं, कृष्ण की भी तो राधा थी,
घोर नरक जाओगी और करोड़ों साल तक नाली का कीड़ा बनोगी। यही तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। इसलिए अपनी पत्नी में खुश रहो, अपने पति में खुश रहो और किसी का घर ना बिगाड़ो, नहीं तो विधाता देख रहा है, उससे कुछ छिपा नहीं। 7 जन्मों तक तुम्हारा घर बसेगा नहीं यदि तुमने किसी के बसे बसाए घर की ओर दृष्टि डाली तो। हाँ, एक गांव में एक वैश्या आ गई, गांव के बच्चों को, गांव के लोगों को दूषित करने लग गई। गांव वालों ने एक महात्मा जी को पकड़ा, महात्मा जी गांव में सारे लोगों को ये वैश्या बिगाड़ रही है, आप कृपा करो। संत बोले ठीक है। संत उसकी कुटिया के सामने अपना कुटिया बनाकर सवेरे से कीर्तन करने लग गए, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब वो वैश्या सवेरे से जब राम नाम सुनती तो बड़ी डिस्टर्ब रहने लगी। उसके जो ग्राहक थे बाबा जी की कुटिया पे आने लग गए और सब भजन करने लग गए, सब सुधरने लग गए। वैश्या को लगा बाबा तो मेरा धंधा चौपट कर देगा, तो वैश्या ने अपने यारों से कहा जाओ जरा बाबा की कुटिया पर आग लगा दो। वैश्या के यारों ने जाकर बाबा की कुटिया पर आग लगाई, कुटिया धू धू करके जलने लग गई। महात्मा जी बाहर खड़े थे, तो अभी परमात्मा का निर्णय देखना, जब बाबा जी की कुटिया पर आग लगी तो भगवान ने थोड़ी सी हवा चला दी, और जब हवा चली तो आग उड़ उड़ के वैश्या के घर पर आने लगी, और देखते ही देखते वैश्या का घर जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, महात्मा जी आपने हमारा घर जला दिया। महात्मा ने कहा देवी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर हो गया। जब आप किसी दूसरे का बिगाड़ते हैं तो ये मत भूल जाइएगा कि आपने किसी का थोड़ा बिगाड़ा तो परमात्मा देख रहा, अच्छा तुम उसका बिगाड़ रहे हो, अब देखो तुम्हारा क्या होता है। किसी का बुरा करके आपका भला कभी हुआ नहीं और हो नहीं सकता, ये गलतफहमी निकाल दीजिएगा। इसलिए अपनी पत्नी में खुश, अपने बच्चों में खुश, अपनी कमाई में खुश, अपने पति में खुश, अपने परिवार में खुश रहो। यहाँ वहाँ ताक झांक करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, नहीं तो परमात्मा जो दंड देगा बहुत कठिन होगा। हाँ, और सदा मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करते रहिएगा।